तो फ्रेंड्स, आज हम डिवाइस की सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विंडोज़ 10 के अंदर जो हमारा कंप्यूटर जो है, जो हमारा न्यू सेटिंग्स है हमारे विंडो 10 के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे विंडोज़ सेटिंग्स के अंदर हमारे जो यहाँ पर विंडो 10 के सेटिंग्स के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें सिस्टम का जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो आप ना देखा तो देख ले। तो आज हम सीखेंगे डिवाइसेस के बारे में। तो ये जो सिस्टम की कुछ यहाँ पर ऑप्शन से तो मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था आपको कि कौन कौन से हमारे फीचर्स होते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर सेटिंग्स होते हैं, किस तरह से यूज़ करना है, कौन से सेटिंग्स होता है। तो आज हम डिवाइस के बारे में सीखेंगे। चलो, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। यहाँ पर सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमें डिवाइसेस लिखा है, यहाँ पर तो डिवाइसेस पे जैसे क्लिक करते तो हमें 5 ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं यहाँ पर डिवाइसेस के अंदर। तो डिवाइस क्या होता है? जो हमारा प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, हमारा माउस है, ये हमारा, तो इसी कहते हैं डिवाइस। तो प्रिंटर्स तो एंड स्कैनर्स पर कैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रिंटर एंड स्कैनर के ऊपर हमें प्रिंटर और स्कैनर के लिए ही ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं कोई प्रिंटर ऐड करना चाहता हूँ, कोई स्कैनर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं ऐड पर क्लिक करूँगा, लेकिन यह सर्चिंग करेगा। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ हमारे कंप्यूटर के अंदर वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो नेटवर्क के साथ किस तरह से कनेक्ट करना होता है प्रिंटर को, वो मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर हमारा सर्च एंड प्रिंटर्स जो होते हैं, प्रिंटर स्कैनर जो होते हैं, वो आप सर्च करता रहेगा, जब तो उसको मिलेगा नहीं। तो ये ऑटोमेटिक होता है यहाँ पर जब आपने इंस्टॉल किया। अगर आपको मैन्युअली करना है तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर इस तरह से ये जो मैन्युअली आ जाएगा, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करूँगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे जो प्रिंटर्स वगैरह होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो भी हमारा सिस्टम जो होते हैं, हमारे जितने भी प्रिंटर ऐड किए होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। तो कंप्यूटर के अंदर हमारे जो जितने भी हमारे जो सिस्टम जो होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी हमारे प्रिंटर मैंने ऐड किया है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ करके लिखा है यहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ क्या होता है, यहाँ पर 3 मिनट प्रिंटर ऐड करके रखा है आपको बताने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ जो है, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ की फॉर्म में बताएगा। तो ये भी एक फैसिलिटी है। फिर यहाँ पर XPS लिखा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट राइटर। तो डॉक्यूमेंट राइटर भी इस तरह का यहाँ पर फंक्शन होता है यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर। सेट एंड वन नोट जो है हमारा कंप्यूटर के अंदर, वो भी एक प्रिंटर है। तो वो भी फैसिलिटी है। यहाँ पर कोई मटेरियल चाहिए आपको, कोई नया डिवाइस के लिए, जो ड्राइवर होता है, इंफॉर्मेशन होती है, एप्लीकेशन जो होती है, तो आपको यहाँ पर डिवाइस एंड ड्राइवर कोई भी होता है न्यू डिवाइस के लिए, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आपको ऑन करना होगा, उनको ऑन करने के साथ साथ आपको नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आते हैं रिलेटेड सेटिंग्स के अंदर। तो डिवाइस एंड प्रिंटर जो होता है हमारा, जो हमारा रिलेटेड सेटिंग, उसके रिलेटेड, तो डिवाइस एंड प्रिंटर जो अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये जो मैं कीबोर्ड से की प्रेस कर रहा हूँ, विंडोज की, फिर मैं माउस से मूव कर रहा हूँ, तो ये जो हमारे डिवाइस होते हैं, तो जितने भी होते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइसेस। तो कंप्यूटर के अंदर हमारे जितने भी डिवाइस होते हैं यहाँ पर आएंगे। तो उसको समझने के लिए हमको कनेक्टेड डिवाइस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइसेस जो होते हैं वो भी बताऊंगा।
तो कोई भी आपको मटेरियल चाहिए, कोई भी आपको नया प्रिंटर ऐड किया है, तो कोई भी आपने कोई डिवाइस सेंटर किया, तो आपको ड्राइवर जो होता है वो ड्राइवर ही होता है कि जो हमारे कंप्यूटर और डिवाइस को कनेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो एक ड्राइवर जो होता है वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, प्रोग्राम ही होता है। तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी ड्राइवर होता है, उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी होता है। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर अब जो हम देख सकते हैं कि ड्राइवर्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जो ड्राइवर्स को खराब हो जाते हैं या प्रॉब्लम होती है तो आपका डिवाइस ठीक तरह से काम नहीं करेगा। माउस है, कीबोर्ड है, फिर आपके हार्ड डिस्क है, सभी के अपने अपने ड्राइवर्स होते हैं और उनको चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, उसकी सर्विसेज अलग होते हैं। तो जब हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद हमारे सिस्टम के अंदर आएगा, तो ये इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास जो इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो जितना भी होता है हमारा, जितने भी सिस्टम जो होते हैं यहाँ पर सेट करने होते हैं यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो बात आती है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा सिस्टम जो होती है अलग अलग तरह की, तो ये जो ऑन करूँगा तब मैं ये ड्राइवर जो होती है उसकी एप्लीकेशन होगी, उसकी जो भी उसको जरूर होगी वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डाउनलोड करने का शुरू करेगा। लेकिन मैं इसको ऑफ ही रखूँगा, मुझे मैन्युअली करना है। फिर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा ड्राइवर है, कितने कौन से मॉडल का ड्राइवर है, तो वो भी आपको समझ में होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइवर की कोई मॉडल की इंफॉर्मेशन है तो इसका कोई मतलब नहीं। कनेक्टेड डिवाइस क्या होता है, जो भी हमारा जो कनेक्टेड डिवाइस जो होते हैं हमारे जो पहले से कनेक्ट होते हैं वो कनेक्टेड डिवाइस में आएंगे। और कनेक्टेड डिवाइस का काम ही होता है कि ये ऑप्शन तभी काम करेगा जो आपको कोई डिवाइस आपने ऐड किया है तो ऐड करना है तो कर सकते हैं। ये पहला जो ऑप्शन था तो प्रिंटर के लिए था, स्कैनर के लिए था, ये डिवाइस के लिए है। तो माउस है, फिर हमारा माइक है, माइक के साथ हमारा कीबोर्ड है, स्क्रीन है, हमारा जो भी हमारा स्पीकर है, तो ये जो होते हैं हमारे डिवाइस होते हैं। और डिवाइस को चलाने के मैंने कहा था कि ड्राइवर्स की ज़रूरत होती, और ड्राइवर्स भी चलते हैं अपने जो बनाए हुए प्रोग्राम के अनुसार। तो ऐड क्लिक पर क्लिक ऐड करूँगा मैं, तो कोई भी हमारा जो सिस्टम जो होता है, जो नया नया डिवाइस होता है, वो ऐड होते ही यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सर्च करने लगा। फिर यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारे जो पहले से डिवाइस में एंटर किए हो, तो यहाँ पर देख सकते हो कि अदर डिवाइस जो है, तो पहले ही आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो AOC का 9070 है, यहाँ पर देख सकते हो कि ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर भी एक डिवाइस है। और यहाँ पर माइक्रोफोन भी है। फिर माइक्रोफोन के साथ आप देख सकते हो कि माइक्रोफोन की रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो का मेरा ड्राइवर है, यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है मॉडल देखकर। फिर स्पीकर है तो वो भी, फिर आप देख सकते हो ऑप्टिकल माउस है, वायरलेस रिसीवर, जो मेरा वायरलेस कीबोर्ड है और माउस है, दोनों के लिए वायरलेस रिसीवर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किए हैं, जितने भी, वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर भी उनके लिए बताया आपको कोई डाउनलोड करना है मटेरियल, यहाँ पर कोई भी इस तरह से कोई सिस्टम के अंदर आपको कनेक्ट करके, आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके ऑन करना है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको ऑन ना करें, ऑफ ही रखें। तो यहाँ पर आपको फाइल एक्सप्लोर पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से कहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं। तो ये हमारा विंडोज़ का मेन पार्टीशन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी मेरा कंप्यूटर के अंदर जो तो इंटेल का जो है ड्राइवर है, मेरे इंटेल के अंदर है, जो इंटेल का मेरा CPU है। और जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स, एक से प्रोग्राम फाइल्स जैसे भी फाइल होती है उसकी। फिर यहाँ पर माउस एंड टच पैड के ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो माउस एंड टच पैड क्या होती है, जो हमारा माउस जो होता है वो हमारे माउस के अंदर कौन कौन से अलग अलग सिचुएशन के अंदर काम करता है। तो माउस के अंदर में कह दो कि हमारे 3 बटन होते हैं, तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, और हमारा जो यहाँ पर रूलर जो होता है, रूलर के नीचे भी एक बटन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी बटन होता है वो लेफ्ट साइड होता है, सेकेंडरी बटन होता है राइट साइड होता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी बटन होता है। तो प्राइमरी बटन क्या काम करता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड बटन से, तो ये जो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो ये ओपन हो गया। तो ये जो होता है प्राइमरी बटन होता है। और प्राइमरी बटन का काम होता है कि इस फोल्डर या तो फाइल को ओपन करना। तो उसी तरह से होता है, राइट क्लिक करोगे तो ये सेकेंडरी बटन है, तो सेकेंडरी बटन जो होता है वो ऑप्शन निकालेगा। तो अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग यहाँ पर काम होता है, यहाँ पर बटन के लिए, माउस के लिए। तो ये माउस का जो काम होता है वो भी डिवाइस की सेटिंग्स बहुत
अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आप जैसे कि ओपन न्यू विंडो पर क्लिक करूंगा तो वो अलग तरह के नए विंडो में ओपन ले जाएगा, ओपन करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना ये है कि हमारा जो माउस जो होता है, हमारा जो कर्सर होता है, वो अलग अलग तरह की सिचुएशन पर काम करता है, अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन पर काम करता है। तो पिन एंड क्विक एक्सेस क्या होता है कि जो भी हमें काम करना है वो डायरेक्टली मुझे फोल्डर मिल जाए बाहर, और ज़्यादातर मुझे सभी फोल्डर को ओपन नहीं करना, मुझे डायरेक्ट ही ओपन करना। तो ड्रैग करके आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से सेट करना है। फिर बात आती है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फाइल एक्सप्लोरर की जो अलग अलग फाइल्स जो होती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की जो मेन जो फोल्डर होते हैं, यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हो कि इंस्टॉल होते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर उसकी फाइल होती है। तो कुछ नहीं करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। लेकिन ये यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पर मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स है, जो सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यहाँ पर पार्टीशन होता है, इसको बाय डिफॉल्ट सी लेटर ले लेता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ गलती की तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगी। करप्ट मतलब प्रॉब्लम में आ सकती है आपका कंप्यूटर। तो जितना भी हमारा मेन जो फाइल होती है यहाँ पर होती है, यहाँ पर तो ये दो फाइल देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारा इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यूज़र का भी अपना फोल्डर होता है। विंडोज़ के अंदर जाओगे तो यहाँ पर मेन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा होते हैं यहाँ पर। तो इन सभी में से कोई भी फाइल भूल से मुझसे डिलीट हो जाएगी, या तो भी मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्टार्ट नहीं होगा मेरा कंप्यूटर में। जैसे जिसके मैं स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा कंप्यूटर परफेक्टली काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको जो फाइल चाहिए, जो फोल्डर के थ्रू चाहिए, वो क्या मैंने डिलीट कर दी है, या तो फिर मुझसे गलती से डिलीट हो गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी कोई चीज़ ना हो कि यहाँ पर आपको कोई मोटी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो ऐसा होता तो आपको फिर आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट मारना होगा और फिर से इंस्टॉल करना होगा कंप्यूटर को। तो मैं कहूँगा कि इसमें कुछ भी चेंजिंग ना करें, तो सिर्फ आपको बताने के लिए होता है। तो हम बात कर लेते हैं प्राइमरी बटन की। तो माउस के सेटिंग्स के अंदर लेफ्ट जो बटन होता है बाय डिफॉल्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है। तो मैं कहूँगा इसको वही रहने दे, कुछ चेंजिंग मत कीजिए। तो लेफ्ट साइड होता है वो ओके क्लिक करना, राइट क्लिक करने के लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर स्क्रॉल व्हील होता है, यहाँ पर जो हम रूलर कहते हैं, हमारे माउस के ऊपर जो दोनों बटन के बीच होता है वो रूलर कहते हैं हम उसको। तो यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर अगर आप मल्टीपल लाइन्स जो आपको एक ही टाइम के अंदर सेट करनी है, स्क्रॉल करनी है, नीचे ऊपर नीचे करना है तो कर सकते हो। लेकिन वन टाइम करना तो वन टाइम भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल ही रखिए, उसमें कुछ चेंजिंग मत कीजिए। आपको तो बताता हूँ किस तरह से आता है। तो ये 1 2 3 मैंने यहाँ पर इतनी विंडो मैंने ओपन करके बताई आपको। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर अलग अलग तरह की विंडो के अंदर मैं कोई पर भी रूल यहाँ पर रोल कर सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो रूलर जो होता है काम करेगा तीनों पर, लेकिन वन करूँगा तो वही टाइम रहेगा। फिर यहाँ पर होता है कि हाउ मनी स्क्रॉल करेगा वो, तो वो कितनी लाइन स्क्रॉल करेगा कितनी इस टाइम के अंदर। तो 1 लाइन 2 लाइन, तो मैं बाय डिफॉल्ट 2 ही रखूँगा, क्योंकि वो दो लाइन करके ही वो नीचे आएगा। तो हम जो पेज अप डाउन करते हैं तो ये रूलर से हम ज़्यादा कर सकते हैं हम, तो इससे हम हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर स्क्रॉल एक इनएक्टिव लिखा है, तो यहाँ पर आपको इनएक्टिव ही रखना है, क्योंकि कभी भी हमारा जो सिस्टम जो होता है काम करता है तो हमारे सिस्टम के अंदर जो स्क्रॉल होता है वो विंडो जो हम दूसरे पर काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी विंडो ओपन करके रखिए तो जो एक्टिव है जो अभी काम कर रहे हैं उसके भी काम करेगा और इनएक्टिव पर भी काम करेगा। एडिशनल फीचर्स के बारे में आपको बाद में बात करूंगा रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए कंप्यूटर में यूज़र हो
तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।